अस्सलाम वालेकुम। नई कॉल लेके आपके साथ हूँ 16 जून के लिए। रैप अप सेशन सब में पहले देख लेते हैं। अगर आप रैप अप सेशन को देखें तो आज का सेशन तो बहुत ही शानदार था इस हवाले से कि बुल्स की एफर्ट बड़ी कंसिस्टेंट थी। जो मेरा मौक़िफ़ था वो यही था कि 41,052 के नीचे इंडेक्स डिप्रेस हो सकता है। उसके ऊपर की जो मूव है वो एक स्लोअर एंड ग्रेजुअल एफर्ट होगी जो हमें सपोर्ट करेगी कि हम कुछ ऑफलोडिंग कर लें, कोई छोटी मोटी इंट्राडे ट्रेड बना लें। इंट्राडे ट्रेड के लिए कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव सूरत हाल नहीं थी। कुछ स्टॉक थे जिनका तस्करा मैंने स्क्रैप अपडेट में किया था, मगर लार्जली मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड को तो अवॉइड ही कर रहा हूँ। पिछले 3-4 दिन से आप देख रहे होंगे। तो 41,052 मैंने यहाँ हाईलाइट किया है कि मार्केट उसके नीचे ट्रेड ही नहीं हुई। फिर एक लेवल था जिसके बारे में बताया गया 41,198 कि इसके ऊपर ट्रेड करे, इसके ऊपर अगर खुलती है तो मार्केट एफर्ट करेगी, तो वो उसने की। हम तो इसको 363 तक देख रहे थे और उसके ऊपर और कंफर्ट देख रहे थे। तो 363 के ऊपर ही कंफर्ट हमने देखा। अगर आप देखें, मैंने एक रेड लाइन लगा के दिखाया है कि 41,407 के ऊपर पूरा दिन इनफैक्ट मार्केट रही है, और यही वजह है कि हमने 41,555 के लेवल को भी क्लोजली अचीव कर दिया। वॉल्यूम इस तमाम एफर्ट के बावजूद कोई ख़ास नहीं रहे। तो वॉल्यूम का ख़ास नहीं रहना ये एक मसला है। मगर मैं आपको एक और बात साथ साथ बताऊं कि टेक्निकली ये भी होता है कि जो ट्रेडर होता है उसके बिलीव करने करने तक मार्केट अपना साइकिल लपेट लेती है और दोबारा से ऊपर की तरफ आ जाती है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने टारगेट बाइंग को कभी भी डिस्करेज नहीं किया। हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हमें ख़तरनाक लग रही थी, हमने उसको मना किया। टारगेट बाइंग को कंटिन्यू हमने आपको कहा कि हाँ, गैप ज़्यादा दे दें, लेवल का इस्तेमाल करें। इंडेक्स 300-400-500 पॉइंट नीचे जाता है तो बैकफुट पे आ जाएं। एक दिन इंडेक्स 1134 पॉइंट भी माइनस हुआ। ऐसी सूरतों में हमको थोड़ा बैकफुट पे आ जाना चाहिए था। मगर बहरहाल एक्यूमुलेशन को हमने नहीं रोका, क्योंकि वी स्टिल बिलीव ऑन मार्केट। और अगर आपको याद हो तो मैंने ये तक कहा कि जितनी अच्छी एक्यूमुलेशन होगी उतना तेज़ गेन भी मिलेगा। मार्केट 50,000 पे नहीं जाएगी, मगर हो सकता है 45,000 पे आपको वो गेन दे दे जो आप पहले की बाइंग पे 50,000 पे भी नहीं ले सकते थे। तो ये उसी वक्त हो सकता है कि अगर वक्त और हालात के साथ स्ट्रेटजी को चेंज किया जाए। तो वॉल्यूम ज़रूर कम है। कंसिस्टेंसी ऑफ बुल्स जो है वो अब वॉल्यूम को अट्रैक्ट करने जा रही है। अभी तक तो नहीं किया, मगर जो कंसिस्टेंसी है वो बुल्स की, वो डेस्परेशन ऑफ स्टेक होल्डर पे पॉइंट करती है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जुमेरात और जुम्मे को हम वॉल्यूम में इजाफा देखेंगे, एक बात। और दूसरी बात ये कि 50-60% तो कल ही प्रॉफिट टेकिंग हम देखेंगे, और अगर नहीं तो जुम्मे को तो हम लाजमी प्रॉफिट टेकिंग देख सकते हैं। तो मेरा जो मौक़िफ़ एक्यूमुलेटेड स्टॉक की ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जब आप लोग पर्सनल मैसेज मेंबर्स करके पूछते हैं तो मैं उनको यही मशवरा देता हूँ कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे खड़े रहो, क्या मसला है। आपको अगर ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो आप ही का फ़ायदा है। तो बहरहाल ये जो स्ट्रेटजीज़ तब्दील की जाती हैं, बनाई जाती हैं, वो हालात और वाक़यात की तब्दीली की वजह से बनाई जाती हैं। तो इसको फॉलो करेंगे, आप ही का फ़ायदा है। प्रिसाइज लेवल टेबल आपके सामने अपडेट हो चुकी है। पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। गैप ओपनिंग स्टार्ट आज का बहुत एक्साइटिंग है। आखिरी 2 सेशंस में बुल्स की एक्साइटमेंट, कंसिस्टेंसी ये भी बहुत अच्छी है। और अब मैंने यहाँ लिखा है कि ये साइड लाइनर्स जो है ना, उनको अट्रैक्ट करेगी। तो अभी मैंने रैपअप में कहा कि मुझे ये लगता है वॉल्यूम बढ़ेगा, वो इसी वजह से कि अब साइड लाइनर्स जो है वो बिलीव करेंगे
और एंट्री लेना शुरू करेंगे। इसमें कुछ लोग फंसेंगे भी और फिर वो ऊपर लेके बैठ जाएंगे, क्योंकि अगर उनकी सिलेक्शन अच्छी नहीं होगी और अगर उनकी एंट्री राइट जगह पे नहीं होगी तो अब आने वाले 2 दिनों में वो फंसने वाले हैं। तो प्रिवेलिंग ट्रेंड मार्केट का और ग्राउंड रियलिटी ऐसी नहीं है कि जो मैं ये कहूँ कि मार्केट बुलिश हो गई। कोई बुलिश नहीं हुई मार्केट अपनी एक रूटीन गिरावट के बाद रिट्रेस कर रही है। जब नीचे की तरफ जाती है तो ऊपर रिट्रेस करती है, जब ऊपर की तरफ जाती है तो नीचे रिट्रेस करती है। कोई अनोखी बात नहीं है। अभी तो कहा नहीं जा सकता, वरना ऐसी सूरत हाल को डेड कैट बाउंस से भी डाउट किया जाता है। बहरहाल आगे चलें तो जिस तरह मैंने कहा, वॉल्यूम अभी अट्रैक्टिव नहीं है, मगर आने वाले दिनों में हो सकते हैं। ये बात हम कई दफ़ा कह चुके हैं कि हमें 2 चीज़ें चाहिए, कंसिस्टेंसी ऑफ बुल्स, सिक्योरिंग मेजर लेवल। अब कंसिस्टेंसी तो शुरू हुई है, अल्लाह करे बरकरार रहे। अब सिक्योरिंग मेजर लेवल क्या है? वही 41,052 जो अपर लिमिट ऑफ द बॉटम है। हम बॉटम में दोबारा चले गए थे और आपने अगर पिछला सेशन देखा हो तो हमने नीचे का बॉटम पिछले से पिछला या पिछला पता नहीं, मुझे याद नहीं है, एक सेशन ऐसा था जो हमने अपर एंड लोअर लिमिट दोनों को टेस्ट किया था, ठीक है ना। तो जो कि बड़ी इनकरेजिंग सूरत हाल बनती है कि इसका मतलब ये होता है कि उस एरिया को ऑनर कर रहा है इंडेक्स। तो वो चीज़ हमने वाज़ेह तौर पे देखी। इससे 2 चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, एक तो लेवल की रिस्पेक्ट और उस वक्त उसमें एंट्री कि लोअर लेवल पे एंट्री ली जाए, क्योंकि वहाँ रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मिनिमम हो जाता है। क्योंकि ठीक है 40,600 के नीचे स्टॉप लॉस और 40,700 पे बाइंग, तो ये तो कोई स्टॉप लॉस ही ना हुआ। तो ये बड़ा डेयरिंग एंट्री होती है और ऐसी एंट्री के बारे में मैं कहता हूँ कि जिसमें हम कह सकते हैं कि हमने नीचे से बाइंग की है। अच्छा जनाब, 41,052 अब मेजर सपोर्ट बन चुकी है। ऑप्टिमिस्टिक हैं हम मज़ीद एफर्ट्स के लिए, ठीक है जी। और हम इसको एक अपॉर्चुनिटी भी समझते हैं कि हम एक्यूमुलेटेड स्टॉक को और बेच सकेंगे। कंफर्ट जोन बहुत दूर है और ट्रेडर इस मूव का फ़ायदा उठा सकते हैं। न सिर्फ ये कि ऑफलोड करें, पहले मरहले में ऑफलोड करें, दूसरे मरहले में शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ को चेक करें। अच्छा, पहली शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ पॉसिबिलिटी जो नज़र आ सकती है, एक तो 41,700 वाले लेवल पे भी नज़र आ सकती है, मगर मैंने रिकमेंड नहीं किया उसको क्योंकि वो रिस्की बहुत है। मगर 41,963 और 4264 इस एरिया में एग्जॉशन तलाश करनी चाहिए शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। और एक बात और मेरी ध्यान में रखिएगा कि शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ जो होगी वो शॉर्ट टर्म के लिए होगी। हमारी जो मीडियम टर्म स्ट्रेटजी चल रही है वो एक्यूमुलेशन ऑफ लॉन्ग है, ठीक है जी। अच्छा, मैं इनकरेज नहीं करूँगा प्रॉफिट टेकिंग कुछ ख़ास स्टॉक पे। वो ख़ास स्टॉक कौन से हैं स्क्रिप्ट कॉल में वाज़ेह तौर पे समझाया जा चुका है, जिनमें अगर आपको याद हो कुछ हमने मिनिमम लॉट्स की बाइंग के बारे में कहा था, तो वो आप इसी तरह कंटिन्यू करेंगे और उनको अभी बेचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर मार्केट 500,000 पॉइंट भी नीचे जाएगी तो उनको कोई बड़ा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, अगर उनमें एग्जॉस्शन आएगी तो ज़रूर कुछ माल बेचेंगे, तो उसके लिए उनकी स्पेशल उनकी जो अपनी कॉल है उसको फॉलो किया जाएगा, ठीक है जी। तो बाकी जो आपको ओवरऑल स्ट्रेटजी बताई हुई है मीडियम टू लॉन्गर टर्म के लिए, उसको फॉलो कीजिए। स्क्रिप्ट कॉल पे तवज्जो दीजिए। स्क्रिप्ट कॉल में अगर रिकमेंडेशन इंट्राडे की नहीं भी होती है तो मैं ज़रूर आपको समझाता हूँ कि आपकी ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। फॉलो कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।